नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोगों ने 50 MCQ का वीडियो बनाना शुरू किया है और हम लोग देख रहे हैं। हम लोग इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस यानी कि संविधान से संबंधित मैंने तीनों विषय के 50-50 MCQ करवाए हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अर्थशास्त्र से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तीनों विषय के MCQ का लिंक दे दूँगी। आप लोग जाकर उसे भी ज़रूर देख लें। और आइए आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 50 MCQ देखते हैं। आइए, पहला है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, एडम स्मिथ। ऑप्शन बी है जॉन मेनर्ड नीज। ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी है अल्फ्रेड मार्शल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ है? सही ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है संसाधनों का कुशल उपयोग। ऑप्शन बी है धन का अध्ययन। ऑप्शन सी है बाजार का अध्ययन। ऑप्शन डी है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा संसाधनों का कुशल उपयोग। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी है बेरोजगारी। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय। ऑप्शन डी है मुद्रास्फीति। सही उत्तर आप लोग बताइए। सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत उपभोक्ता। ऑप्शन बी है फर्म। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय और ऑप्शन डी है बाजार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय। पांचवा प्रश्न है, मांग का नियम क्या बताता है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। ऑप्शन बी है कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ऑप्शन सी है आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है और ऑप्शन डी है कीमत और मांग के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। मांग का नियम यही बताता है। छठवां प्रश्न है, पूर्ति का नियम क्या बताता है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। ऑप्शन बी है कीमत घटने पर पूर्ति बढ़ती है। ऑप्शन सी है आय बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। ऑप्शन डी है कीमत और पूर्ति के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। छठवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सातवां प्रश्न है, बाजार संतुलन कब होता है? ऑप्शन दिया हुआ है जब मांग अधिक हो। ऑप्शन बी है जब पूर्ति अधिक हो। ऑप्शन सी है जब मांग और पूर्ति बराबर हो। ऑप्शन डी है जब कीमत बहुत अधिक हो। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जब मांग और पूर्ति बराबर हो। आठवां प्रश्न है, अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए एक वस्तु का मूल्य। ऑप्शन बी एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत। ऑप्शन सी किसी एक विकल्प को चुनने पर छोड़े गए अन्य विकल्पों का मूल्य। ऑप्शन डी है सरकार द्वारा लगाया गया कर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी एक विकल्प को चुनने पर छोड़े गए अन्य विकल्पों का मूल्य। नौवां प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके उत्पादित की जा सकने वाली विभिन्न वस्तुओं की मात्रा। ऑप्शन बी है किसी वस्तु की मांग। ऑप्शन सी है किसी वस्तु की पूर्ति और ऑप्शन डी है संतुलन। सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके उत्पादित की जा सकने वाली विभिन्न वस्तुओं की मात्रा। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि। ऑप्शन बी है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य गिरावट। ऑप्शन सी है बेरोजगारों में वृद्धि और ऑप्शन डी है उत्पादन में वृद्धि। उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि। 11 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि। ऑप्शन बी है वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में कमी। ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी। ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी दोनों होगा। 12 नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ऑप्शन ए, जब लोग काम करने के इच्छुक हो लेकिन उन्हें काम न मिले। ऑप्शन बी, जब लोग काम करने की इच्छुक न हो। ऑप्शन सी, जब लोग काम कर रहे हो लेकिन उन्हें पर्याप्त वेतन न मिले। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जब लोग काम करने के इच्छुक हो लेकिन उन्हें काम न मिले, तो इसे कहा जाता है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। 13 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अर्थशास्त्र संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन है। ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र धन के संचय का अध्ययन है। ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है अर्थशास्त्र उत्पादन और वितरण का अध्ययन है। तो जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन है। 14 नंबर प्रश्न है, आर्थिक प्रणाली क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आर्थिक प्रणाली संसाधनों के आवंटन का तरीका है। ऑप्शन बी, आर्थिक प्रणाली उत्पादन और वितरण का तरीका है। ऑप्शन सी, आर्थिक प्रणाली आर्थिक गतिविधियों का नियमन है। और ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी है आर्थिक प्रणाली उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक प्रणाली संसाधनों के आवंटन का तरीका है। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? ऑप्शन ए है एक देश की कुल उत्पादन की मात्रा। ऑप्शन बी, एक देश की कुल आय की मात्रा। ऑप्शन सी, एक देश की कुल व्यय की मात्रा। ऑप्शन डी, एक देश की कुल बचत की मात्रा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक देश की कुल आय की मात्रा राष्ट्रीय आय कहलाती है। 16 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय नीति क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार की व्यय नीति और सरकार की कर नीति दोनों। 17 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है एक व्यक्ति की आय का स्तर जो उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति की आय का स्तर जो उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति की आय का स्तर जो उसकी लग्जरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और ऑप्शन डी, एक व्यक्ति की आय का स्तर जो उसकी कोई ज़रूरत पूरा नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक व्यक्ति की आय का स्तर जो उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 18 नंबर प्रश्न है, बाजार संतुलन क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब मांग और आपूर्ति बराबर होती हैं। 19 नंबर प्रश्न है, मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? तो वह केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों का नियमन। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 20 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास क्या है? ऑप्शन ए है एक देश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि। ऑप्शन बी, एक देश की आय में वृद्धि। ऑप्शन सी, एक देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार। और ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। तो आर्थिक विकास का अर्थ होता है ऑप्शन डी, यानी कि सभी विकल्प सही है। एक देश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि आर्थिक विकास का अर्थ है, एक देश की आय में वृद्धि और एक देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, ये सभी कथन सही है। 21 नंबर प्रश्न, व्यापार चक्र क्या है? सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए आर्थिक गतिविधियों में नियमित उतार चढ़ाव। 22 नंबर प्रश्न है, अवसर लागत की गणना कैसे की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सबसे अच्छे विकल्प की लागत को घटाकर। 23 नंबर प्रश्न है, मांग की लोच क्या है? ऑप्शन ए है मांग में परिवर्तन की दर, ऑप्शन बी मांग में परिवर्तन का अनुपात, ऑप्शन सी कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया और ऑप्शन डी आय में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया। 24वां प्रश्न है, आर्थिक मंदी क्या है? यानी कि आर्थिक मंदी का अर्थ क्या होता है? तो वह होता है ऑप्शन बी होगा आर्थिक गतिविधियों में कमी। 25वां प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकार की आय और व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। 26 नंबर प्रश्न है, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। 27 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति की दर कैसे मापी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। 28 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं, यानी कि पूंजी निर्माण, प्रौद्योगिकी की प्रगति, मानव संसाधन विकास और सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी होगा। 29वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देशों के लिए विशेषज्ञता और तुलनात्मक लाभ। 30वां प्रश्न है, आर्थिक प्रणाली के प्रकार क्या हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी विकल्प, यानी कि पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। 31वां प्रश्न है, मांग की लोच के प्रकार क्या हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मूल्य लोच, आय लोच और पार लोच। 32वां प्रश्न है, राजकोषीय नीति के उपकरण क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं, यानी कि राजकोषीय नीति के उपकरण कर नीति, व्यय नीति और सरकारी उधार। 33वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत क्या हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। 34वां प्रश्न, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। 35वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण कौन कर सकता है? आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। 36वां प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर होगा 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के साथ। यही से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है और योजनाओं से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें। 37वां प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? सही उत्तर 1951। 38वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्थिरता, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। 39 नंबर प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो वह हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में अवकाश काल चल रहा था और उसी समय तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं, लेकिन 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद की अवधि में है। आगे देखते हैं 40वां प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। 41वां प्रश्न, पंचवर्षीय योजना के तहत मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी विकल्प, यानी कि पंचवर्षीय योजना के मुख्य जो प्राथमिक क्षेत्र है वह है कृषि और उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा और सेवाएं। 42 नंबर प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? सही उत्तर हो जाएगा 2012 से 2017। 43वां प्रश्न है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी उस समय प्रधानमंत्री अगर पूछे तो जवाहरलाल नेहरू। 44वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और
आर्थिक विकास के अलावा क्या था? तो वह था ऑप्शन डी सभी विकल्प, यानी कि सामाजिक न्याय और समानता, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण। लेकिन मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। 45वां प्रश्न है, योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग में बदला गया? तो वह बदला गया था 2015 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस समय वही प्रधानमंत्री थे और अभी भी वही प्रधानमंत्री हैं। जब योजना आयोग को नीति आयोग में बदला गया था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो नरेंद्र मोदी जी थे। 46वां प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वह थे अरविंद पनगड़िया। आगे देखते हैं 47वां प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत में आर्थिक विकास की दर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 से 6% औसत विकास दर विभिन्न योजनाओं में भिन्न थी। आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य फोकस क्या है? तो मैंने पहले ही बताया, उद्योगों का विकास, कृषि का विकास और सामाजिक सेवाओं का विकास, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। 49वां प्रश्न है, भारत की आर्थिक नीतियों में लाइसेंस फेयर अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका। 50वां और अंतिम प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड महत्वपूर्ण है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी विकल्प, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के मूल्यांकन के लिए आर्थिक विकास दर, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन का मापदंड महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अर्थशास्त्र से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ करवाए। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले मैंने इतिहास, भूगोल और संविधान से संबंधित 50 टॉप MCQ करवाए हुए हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग जाकर उसको भी ज़रूर देखें, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।